अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम को कप्तानी की बनाने की बातें हो रही हैं, कप्तान बाबर आजम होगा, लेकिन वो वाली चीज़ जो है वो कोई नहीं समझ रहा कि आमिर और इमाद वसीम से जब बात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की और दीगर लोगों की, तो इन लोगों ने एक इस बात का इजहार किया था कि बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके अंडर जो है वो हम लोग नहीं खेल पाएंगे। और कुछ बातें हुई थी, उन लोगों को यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात के ऊपर राजी था कि शाहीन शाह आफरीदी को लेकर जो है वो हम T20 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, किसी भी तरह बाबर आजम जो है उसको कप्तान नहीं बनाया जाएगा। उस वक्त ये सोच पाई जाती थी, अब भी यही सोच है, लेकिन पीसीबी अंदरूनी तौर पर जो है या तो खुद खबरें लीक कर रहा है या फिर यूट्यूबर्स और अखबार वालों को कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये वाली बात जो है खुद ही छेड़ रहे हैं। या फिर बाबर आजम का जो मीडिया सेल है, अब बाबर आजम की भी तो एक तरह से कुछ जान पहचान भी है, पैसे देकर जो है वो अपनी खबरें भी लगवाई जाती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रेंड भी चलाए जाते हैं। तो बाबर आजम के पास भी खासा अच्छा डिपार्टमेंट मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वो बाबर आजम के हवाले से ट्रेंड चलाते हैं। बाबर आजम जब भी 50 करते हैं, सेंचुरी तो बहुत कम ही करते हुए नजर आते हैं, जब भी 50 करते हैं तो ज़मीन आसमान एक कर दिए जाते हैं कि बाबर आजम उससे आगे हो गया, ये सारी तस्वीरें और सारे ट्रेंड वगैरह जो चल रहे होते हैं, फिर एक के बाद दूसरे से आगे बढ़ते हुए लोग इसको शेयर करते हुए नजर आते हैं। ये सारे जो है ये बाबर आजम एंड कंपनी जो है इसके अपने लोग जो हैं वो खुद चला रहे होते हैं। अब वो लोग ही शायद ये वाली बातें जो है और ये वाली खबरें जो है या फिर ये वाला ट्रेंड जो है, ये वाला ट्रेंड चलाते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम को कप्तान बनाने के बारे में पीसीबी जो है वो सोचने वाला है। लेकिन किसी ने ये वाली बात अब तक नहीं की है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके अंदर हम नहीं खेल सकते और हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। माजी के अंदर जो कुछ भी हुआ सारा अहवाल उनको बताया गया था और पीसीबी में वहाब रियाज, मोहसिन नकवी और दीगर लोग जो हैं उन्होंने इस बात की श्योरिटी ली थी, गारंटी दी थी कि हम बाबर आजम को तो वैसे ही कप्तान बनाने के मूड में नहीं है। आप लोगों से वर्ल्ड कप तक की बातें हो रही हैं, जब तक देखी जाएगी, उसके बाद जो है मामला क्या होते हैं आके के बारे में बाद में डिसाइड किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बाबर आजम को जो है वो कप्तान बनाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ये जो मीनाकारियां चलती हुई आपको नजर आ रही होती है ना, और आपके अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स जो हैं जिनको आप मेरे अलावा भी देखते हैं, तो वो लोग ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि आज खत लिख दिया गया है, आज कह दिया गया है, 3 नाम दे दिए गए हैं 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने, मोहसिन नकवी तक वो 3 नाम पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी ने अपनी टेबल के ऊपर से अभी वो 3 नाम नहीं पड़े हैं। मोहसिन नकवी वॉशरूम गए हैं, चाय पीने के बाद वो 3 नाम देखेंगे। सारी मीनाकारियां खुराफात हैं, टाइम को और बातों को घुमाने, या फिर वो लोग भी किसी ना किसी तरह बाबर आजम से मुंसलिक हैं। इस हवाले से शायद किसी तरह का कोई कमीशन वगैरह लेकर वो लोग जो है वो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन अभी मेरी सोर्सेज से बात हुई है, पीसीबी के जराए से बात हुई है, किसी किस्म का कोई कप्तानी का कोई मामला जो है वो इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है पीसीबी की हद तक। ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, जो सोर्स हैं वो बहुत ही क्रेडिबल है और वो जो है ये वाली बात बताते हुए नजर आते हैं कि कभी भी किसी भी पोजीशन के ऊपर इस वक्त कप्तानी के हवाले से, और ख़ास तौर पर बाबर आजम तो बहुत दूर की बात है, अभी कप्तानी के चेंज करने के हवाले से भी कोई बात ज़ेरे गौर नहीं है। ये सारी बातें जो है ये मीडिया खुद ही क्रिएट कर रहा है। अखबारात के अंदर एक आध कोई अखबार है जो इस बात को कवर कर रहा है, वरना कोई अखबार जो है वो इस बारे में बात भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई टीवी चैनल आपको इस बारे में बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। एक आध कोई चैनल जो है वो अखबार देखकर जो है या फिर सोशल मीडिया का बहाव देखकर जो है वो ये खबरें बना के चलाना शुरू कर देता है। इस किस्म की कोई भी बात नहीं है। ये वाली बात जो है वो पीसीबी के अंदरूनी ज़राए से, सोर्सेज से ये वाली बात सामने आई है कि किसी भी सतह पर इस वक्त कप्तानी को चेंज करने की बात नहीं हो रही, और अगर कप्तानी को चेंज करने की बात होती है और ख़ास तौर पर बाबर आजम का नाम सामने आता है तो फिर और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बाबर आजम जो है वो उनके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम कर चुके हैं। इसकी वजह से ये मामला जो है वो किसी भी सतह के ऊपर जो है वो ज़ेरे गौर अब नहीं आ सकता, क्योंकि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी शराइत के ऊपर लेकर आया था और उनकी शराइत भी मानी गई थी। उन कुछ शराइत के अंदर ये वाली शराइत भी शामिल थी कि बाबर आजम जो है उससे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का वो शिकार है, और पीसीबी खुद भी उस वक्त तक जो है ये वाला फैसला नहीं कर सका था, और ये वाला फैसला हो गया था कि शाहीन शाह आफरीदी जो है उसको लेकर हम जो है एज अ कप्तान वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे। तो अब बाबर आजम की किस सतह के ऊपर फैसला हो रहा है, कौन ये फैसला कर रहा है, क्योंकि मिलिट्री एकेडमी काकुल के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं। फिटनेस टेस्ट अभी 2 किलोमीटर की जो रेस वाला मामला है
वो खिलाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से पूरा किया है। इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस किस तरह की ख़राब पोजीशन के ऊपर मौजूद है। और मोहम्मद हफीज़ ने जो वाली बात की थी वो गलत बात नहीं की थी कि बाबर आजम और मिकी आर्थर ने तकरीबन, मिकी आर्थर तो खैर ऑनलाइन कोच थे, बाबर आजम ने ये वाली चीज़ जो है वो पूरी टीम के अंदर अहकामात दिए हुए थे कोचिंग डिपार्टमेंट को कि फिटनेस के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, खाने पीने की एहतियात के हवाले से कोई बात नहीं होगी। ये वाली चीज़ जो है अब जाकर सही साबित हुई है, जो मोहम्मद हफीज़ ने कहा था कि फ़िटनेस के मयार के ऊपर जो है बाबर आजम और एज अ कप्तान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खिलाड़ियों को ढील देते थे, खुद भी कोई एहतियात नहीं करते थे और खिलाड़ियों को भी किसी किस्म की कोई एहतियात करने का मशवरा नहीं देते थे। इसीलिए आपने देखा कि खिलाड़ियों की गर्दनें जो है वो इतनी चौड़ी चौड़ी, उनके पेट निकले हुए, उनके ऊपर चर्बी की जो तय है वो 2 इंच से ज़्यादा की जो है वो नज़र आ रही थी और खिलाड़ी जो है वो भागते हुए भी मुश्किलात का शिकार थे। फील्डिंग क्या करेंगे ऐसे खिलाड़ी, और उस टीम की मयार ये है कि वो वर्ल्ड कप के अंदर हार जाती है, एशिया कप के अंदर हार जाती है, ऐसी टीमों के खिलाफ हार जाती है जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते आप। श्रीलंका जैसी टीम से पाकिस्तानी टीम जो है वो हार गई और ये वाली चीज़ अब वर्ल्ड कप के अंदर भी कुछ चीज़ें हुई, पाकिस्तान को जानबूझ के हराने की बातें हुई और उसके अंदर हमने खुद भी देखा शाहिन-शाह अफरीदी जिस तरह की बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, हारिस रऊफ जिस तरह की बॉलिंग करता हुआ नजर आ रहा था। आप लोगों को नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो क्या जानबूझकर नहीं हारे, या पाकिस्तान के बॉलर ने ज़का अशरफ की जो मीटिंग थी उसके अंदर क्या कुछ नहीं हुआ था। इसलिए बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी हैं और उसके ऊपर जो है वो बहुत से क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि बाबर आजम जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह, अगर उसकी टीम उसके साथ नहीं थी तो उसके जिस तरह खिलाड़ी हारे हैं और जिस तरह पाकिस्तान की टीम हारी है उसके अंदर बाबर आजम को जिम्मेदार एज अ कप्तान ठहराया जा सकता है। लेकिन उन खिलाड़ियों से पूछना चाहिए कि शाहिन-शाह अफरीदी ने किस तरह की बॉलिंग की। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर अगर वो अपने आप को बोलता है तो 50-50, 60-60 रन, और वो दूसरा गधा जो हमारे साथ मौजूद है हारिस रऊफ जैसा, उस डंगर को यही नहीं पता कि वनडे के अंदर, T20 के अंदर, टेस्ट के अंदर कैसे बॉलिंग करनी है। उसको आकिब जावेद ने पत्नी कौन सा नशा पिलाना शुरू कर दिया है कि उस पागल को यही नहीं पता कि उसको कौन सी बॉलिंग कब करनी है। फास्ट बॉलर वो अपने आप को बोलता है लेकिन उस घंटे को ये नहीं पता कि कब कहाँ बॉल फेंकनी है। उस जाहिल से भी कोई पूछ ले कि वर्ल्ड कप के अंदर तूने क्या किया था जो सबसे ज़्यादा मनफी रिकॉर्ड तेरे पास आया है। किसी ने कोई नहीं पूछा, कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं हुए। यही जहालत है पाकिस्तान के अंदर कि हमेशा यही होता है, कारपेट के नीचे जो है वो मट्टी डाल दी जाती है, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। कोई किसी ने पूछा शाहिन-शाह अफरीदी ने इतने ज़्यादा रन क्यों दिए, हारिस रऊफ जो है उसको वर्ल्ड कप के अंदर जाकर उसके हाथों के अंदर पोलियो क्यों हो गया था, और बाबर आजम का दिमाग क्यों इतना माउफ हो गया था कि उससे कप्तानी नहीं हो रही थी। सारे खिलाड़ी जो है वो इस तरह के बिल्कुल पोलियो ज़्यादा क्यों हो गए थे, उनसे फील्डिंग भी नहीं हो रही थी, ना उनसे बैटिंग हो रही थी, ना उनसे बॉलिंग हो रही थी। ये क्या मफलूज टीम हो गई थी, ज़रा किसी ने पूछा, कोई पूछने को तैयार नहीं था। तो यही नतीजा निकलेगा, खिलाड़ियों की चर्बी चढ़ी हुई है, काकुल के अंदर गिर रहे हैं। आजम खान तो बगैर 2 किलोमीटर क्या, उनसे 1 किलोमीटर पूरा नहीं दौड़ा गया। तो इस तरह की सूरत हाल जब होगी पाकिस्तानी टीम की, कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि ये टीम जो है वो कोई टाइटल अपने नाम कर लेगी। बहरहाल ये वाला फैसला अभी तक नहीं हुआ है। ये खबर आपको देनी थी कि बाबर आजम की कप्तानी का कोई फैसला नहीं हुआ है। ये सारी मनगढ़ंत खबरें अखबारात में एक आध अखबार कोई है, बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ये वाली चीज़ें चला रहे हैं और इस तरह की कोई किसी भी सतह के ऊपर पीसीबी के अंदर ये मामला जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। इमाद वसीम आमिर ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। वीडियो आपने देखी है, इस पर आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं कि बाबर आजम कप्तान बने या नहीं चाहते? मेरी राय यह है, शाहिन-शाह अफरीदी को अगर आपने डंगर को बता ही दिया है कप्तान तो उसको चलने दे, वर्ल्ड कप तक का मौका दे। कौन सा पाकिस्तान वैसे वर्ल्ड कप जीत रहा है? माजी के अंदर कौन सा बाबर आजम की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया था जो इस बार कोई तीर मार लेंगे? वो शाहिन-शाह अफरीदी को दे, हो सकता है कोई चक्का लग जाए, कोई लक लग जाए, कुछ भी हो जाए, वरना मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। आप उम्मीद वाले रहें, उम्मीद रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।